नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आज बात करने वाले हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह हमास को नाको चने चबवा दिए हैं। इजराइल हमास के बीच एक साल पहले शुरू हुआ युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इजराइल ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज कर दिए हैं। अभी तक इजराइल हिजबुल्लाह पर हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब तैयारी और बढ़ी है। इजरायली सेना जमीन के रास्ते घुसकर लेबनान पर हमला कर सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने सैनिकों से कहा है कि हिजबुल्लाह पर किए हवाई हमलों से दुश्मन के इलाके में घुसने का रास्ता खुल सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल हेजरी हालेवी ने कहा है कि आपके लड़ाकू विमानों की आवाज आपने सुनी, हम पूरे दिन हमले करते हैं। इसका मकसद लेबनान में संभावित तौर पर घुसने और रास्ता खोलना है, हिजबुल्लाह को निशाना बनाना है, जिसकी तैयारी हमने कर ली है। लेबनान का दावा है कि 25 सितंबर को किए गए हवाई हमले में 50 लोग मारे गए। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में भी हिजबुल्लाह के खुफिया लॉन्चर्स और हथियार रखने की जगह को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बढ़ते संघर्ष पर दुनिया के कई देशों की नजर बनी हुई है। इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। फ्रांस और अमेरिका ने 21 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसी सहयोगी देशों ने लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू करने की मांग की है। इस मांग के साथ कहा गया है कि 21 दिनों के लिए जंग पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि कूटनीतिक तरीकों से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके और गाजा में युद्ध विराम हो सके। लेकिन इजराइल ने अलग ही प्लानिंग की है। लेफ्टिनेंट जनरल हालेवी ने जो कुछ कहा है, उसके साफ संकेत यही है कि लेबनान में इजरायली सेना दाखिल होकर हमला कर सकती है। इजराइल डिफेंस फोर्स के बयान के मुताबिक हम उन पर हमला बोलते रहेंगे और ये हमले हर तरफ से होंगे। ये बातें इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर एक अभ्यास के दौरान सैनिकों से कही गई हैं। सेना के बयान में कहा गया है कि लक्ष्य साफ है, नागरिकों की उत्तरी इलाके में वापसी हो। उसे हासिल करने के लिए हम प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपके कदम दुश्मन की सरहद में दाखिल होंगे। इजराइल ने लेबनान को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन अमेरिका समेत कई अन्य देशों को क्या इसकी भनक नहीं है? क्योंकि अगर सही में इजराइल ने लेबनान की सीमा में घुसकर जमीनी हमले किए तो विश्व स्तर पर इसके गंभीर और घातक परिणाम हो सकते हैं और इसका परिणाम थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अब इजराइल की ओर से एक तरफ ईरान में घुसकर हमास के चीफ को मारा गया, तो वहीं अब हिजबुल्लाह में अलग अलग जगहों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों वॉकी टॉकी में या पेजर में जिस तरह से सोलर पैनल में जिस तरह से धमाके हुए, उसमें भी इजराइल का नाम आया है। हालांकि इजराइल ने उस पर कोई इनकार नहीं किया है। तो टेक्निकल युद्ध के साथ साथ और जो एयर अटैक है उनके साथ साथ अब अंदर घुसकर, लेबनान के अंदर घुसकर जितनी सीमा में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के आतंकी हैं, उन पर भी हमले की पूरी तैयारी है। जिसके आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। हालांकि कोशिश अमेरिका समेत फ्रांस और तमाम देशों की ये है कि इस युद्ध को या फिर ये जो प्रयास है इजराइल का लेबनान में घुसने का, इसे असफल किया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में किसी बड़े खतरे की आशंका को टाला जा सके, उससे बचा जा सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।